Good evening, students. Today I am explaining the next topic of class 9th series NCERT class 9th Matter in Our Surroundings chapter 1, and the next topic is evaporation. The phenomena of changing of a liquid into its vapor state at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. मीन्स इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस है, वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड हमारी वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है, तब उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. और इवेपोरेशन प्रोसेस जो है हमारा सरफेस पर ही होता है, ज़्यादातर इंटरनल में नहीं होता. सरफेस फिनोमिना है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सरफेस फिनोमिना. ओके, अब इसके क्या फैक्ट हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जब होता है तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्टेड, उनके बारे में हम बात करेंगे. नंबर 1, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोरेशन. अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो उसका इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट है इसमें, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें सरफेस का ही तो उसका इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर दें, मतलब जो चिपचिपाहट सी जो होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उसको अगर हम कम कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है, एन इंक्रीज इन विच स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम हवा की स्पीड को बढ़ा दें, यानी जो विंड है उसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट है, इवेपोरेशन कॉज अ कूलिंग इफेक्ट. और इवेपोरेशन के वजह से ही हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले. टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी. टेम्परेचर जो है वो डिग्री है गर्माहट और ठंडक की जो हमारी बॉडी से हमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है. और we can also say that temperature measures the extent of motion of atoms. It's measured with the help of thermometer. और हम इनका टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो थर्मोमीटर होता है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑन विच टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड. यहाँ पर कुछ स्केल्स हैं जिनमें हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं. कॉमनली वी यूज्ड Kelvin scale or a Celsius scale. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज द सेल्सियस स्केल. इट इज़ रिटन एज डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं. सेकेंड पॉइंट है, ऑन इट द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एट विच आइस मेल्ट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वो पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें आइस हमारी बिल्कुल मेल्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल मेल्ट हो जाती है. एंड द थर्ड पॉइंट है, द upper fixed point at which water boils is 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और अपर फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर हमारा वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है इसमें केल्विन स्केल. केल्विन स्केल बारे में डिस्कस करेंगे. द लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इज -273 Kelvin and the upper fixed point is 373 Kelvin. जो लोएस्ट फिक्स्ड स्टेट जो होती है फिक्स्ड स्केल पर वो हमारा -273 होता है. ठीक है. और अपर जो होता है वो 373 Kelvin होता है. ठीक है. केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो स्केल और टेम्परेचर
because on it the lowest possible temperature is 0. केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो स्केल भी कहते हैं, ठीक है। इसका ये डायग्राम बना हुआ है, केल्विन स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर फार्मूलाज के पर्पज़ से वो केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का हम यूज़ करते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर बताता है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट लाइन में मैं वाटर बॉयल्स पॉइंट्स दे रखे हैं, वाटर फ्रीज और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के डायग्राम, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, ये सब चीज़ें आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। इन दोनों स्केल्स के बीच में रिलेशन होता है जिससे हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। These scales are interconvertible by using the well-defined relation like degree centigrade is equal to 273 Kelvin, ठीक है। और केल्विन को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होता है, तो हम उसमें 273 को ऐड कर देते हैं। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है केल्विन से, तो केल्विन में से हम 273 माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और उनके सिंबल्स हैं। ये क्वांटिटी, यूनिट और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, वेट को न्यूटन में, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और प्रेशर को पास्कल में, ठीक है। साइड में इसके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए डायग्राम बना लीजिएगा, ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। Thank you so much. If you have any problem, please write in the comment box. Thank you so much.